ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों सखाओं और बंधुओं, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सोमवार है और मैं आपके लिए लाई हूँ सोमवार की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान शिव की और पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। बंधुओं, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे चैनल में आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बंधुओं, कथा को पूरा सुनिए और पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते विदर्भ नगरी में जा पहुँचे। विदर्भ देश में अमरावती नामक एक अति सुंदर नगरी था। अमरावती नगर में महाराज का बनाया हुआ एक अति सुंदर शिव मंदिर था और भोलेनाथ और माता पार्वती उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपना प्राण प्रिय को प्रसन्न देख विनोद करने की इच्छा से चौसर करने लगे। उसी समय मंदिर की पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण को बोला, पंडित जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़े ही देर में चौसर की खेल समाप्त हो गई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी ने ब्राह्मण से कुपित होकर ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे डाला। उस समय पार्वती के शाप बस ब्राह्मण के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और ब्राह्मण अनेकों प्रकार से दुखी रहने लगा। इसी प्रकार कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोकों की अप्सराएं शिव पार्वती को पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारे और ब्राह्मण को कोढ़ होता देख अप्सराओं ने पूछा, ये कैसे हुआ। ब्राह्मण ने निसंकोच होते हुए सारा चीज उनको बता दिया। तब वो अप्सराएं बोली, हे पंडित, आप अधिक दुखी मत होना, भगवान महादेव आपको अतिशीघ्र ठीक कर देंगे। सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत है, वो आप करने लगो। पंडित जी ने विनम्र होकर अप्सराओं से 16 सोमवार का व्रत पूछने लगे। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उसी दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा किलोग्राम गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग करके चूरमा बना ले। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान को विधि से पूजा करें। इसी के बाद चूरमा में से शिव को 1 भाग अर्पित करें, बाकी के 2 भाग भक्तों में बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें और 17 सोमवार के दिन 1.25 किलो गेहूं का बाटी बनाएं। तिल में तदनुसार घी और गुड़ मिला के चूरमा बनाएं। शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप भी परिवार सहित प्रसाद लें तो भगवान शिव की कृपा से उनके मनोरथ पूरा होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं सड़क को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर पे पधारे। ब्राह्मण को कोढ़ से मुक्त देखते हुए पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कह सुनाई।
अब तो पार्वती देवी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर और वो 16 सोमवार की व्रत करने लगी, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय माता का आज्ञाधीन हुए। भगवान कार्तिकेय ने मन ही मन अपने विचार परिवर्तन का कारण अपने माता से पूछा कि उनका मन कैसे माता पिता की ओर आकर्षित होने लगा। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत और पूजा विधि कहकर सुना दी। तब वे बोले, ये व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा एक ब्राह्मण मित्र बहुत दुखी भाव से परदेश गया है। मन ही मन ब्राह्मण देव से मिलने की उनसे बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार का व्रत किया और तब उनका मित्र उनको मिल गया। मित्र ने कार्तिकेय जी से आकस्मिक भेंट का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने बताया, हे मित्र, हमने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया। कार्तिकेय की उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बहुत इच्छा हुई, तो उसने कार्तिकेय जी से 16 सोमवार की व्रत और पूजा विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कारणवश विदेश गया, तब उसी राज्य के राजा की लड़की का शादी होने वाला था और राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगारित हथनी पुष्पमाला डालेगी, उसी राजकुमार से मैं अपनी बेटी का शादी करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण ने स्वयंवर देखने की इच्छा से वही स्वयंवर में प्रवेश किया और एक ओर बैठ गया। तब श्रृंगारित हथनी आई और ब्राह्मण के गले में पुष्पमाला डाल दी, तो राजा का प्रण था। राजा ने ब्राह्मण देव से अपने राजकुमारी का शादी कर दी। एक दिन राजकन्या ने उत्सुकता बस उसका पति ब्राह्मण देव से प्रश्न किया, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि उस हथनी ने सब राजकुमार को छोड़ आपके ऊपर पुष्प की माला अर्पित किया। ब्राह्मण देव बोला, हे प्राणप्रिय, मेरे मित्र कार्तिकेय के अनुसार मैंने 16 सोमवार का व्रत और पूजा विधि की, जिसकी प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत के परिणाम को देखते हुए राजकन्या आश्चर्यचकित हो गई। एक पुत्र संतान की कामना से राजकुमारी भी 16 सोमवार का व्रत और पूजा विधि करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके यहाँ अति सुंदर सौभाग्यशाली एक धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ। माता पिता एक पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वो पुत्र थोड़ा समझदार हुआ तो वो अपने माता पिता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसे पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ देखकर अपने किए हुए 16 सोमवार का व्रत और पूजा विधि बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना और वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से करने लगा। इसी के बीच एक राज्य के राजदूत ने आकर उनकी राजकुमारी के लिए इस लड़का का वरण किया। उन्होंने अपने पुत्री का विवाह एक ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण पुत्र से करने का मनोरथ जताया और वो राजकुमारी के साथ ब्राह्मण पुत्र का विवाह करा दिया गया और वो ब्राह्मण पुत्र राजगद्दी में बैठाया गया। वो राज्य में कोई भी उत्तराधिकारी ना था, तो वो ब्राह्मण पुत्र राजा होकर भी 16 सोमवार का व्रत को करता रहा और इसी प्रकार इस लोक में सर्व सुख को पाकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। सबसे सरल विधि से मनोरथ को पूरा करने वाला सोमवार और 16 सोमवार का व्रत इसी तरह जन कल्याण के लिए विदित हुआ।
ओम नमः शिवाय। आपको अगर ये व्रत कथा अच्छी लगे तो ये व्रत कथा को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।